Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Kawalhan with positive vibes as always. I'm so happy. मैंने कभी भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई. आई थिंक लास्ट रमज़ान से ये चीज़ चली आ रही थी. आई एम टॉकिंग अबाउट दुआ ज़हरा. मैंने काफ़ी ज़्यादा इस केस को सुना, फॉलो किया जब मुझे टाइम मिला एक्चुअली. तो जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं सुनती थी कि क्या अपडेट है. लेकिन सब चीज़ें बाद में. लेकिन दुआ के पेरेंट्स ने जितनी एफर्ट किया ना, मेरा नहीं ख्याल मैंने लाइफ में कभी किसी को देखा होगा कि कोई पेरेंट्स इतना अपने बच्चे के लिए करते हैं. ये हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किए दुआ के फादर ने. हमारे यहाँ क्या होता है, अगर बच्चे टीन एज में कुछ गलती कर भी देते हैं तो माँ बाप कहते हैं दफ़ा करो, बाहर में जाए हमारी तरफ से. और उस बच्चे या बच्ची को लाइफ टाइम के लिए सज़ा भुगतनी पड़ती है, चाहे उसने वो गलती की हो या ना की हो. दुआ को अगवा किया गया था, लेकिन सारे ज़माने में स्टार्ट में उसके पेरेंट्स को गाली गलौज ताने, बुरा भला कहा, तुम्हारी बेटी भाग गई, ये है वो है. लेकिन उसके माँ बाप ने लोगों पे फोकस नहीं किया. उन्होंने अगर फोकस किया तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी पे फोकस किया कि हमें किसी भी तरह अपनी बेटी को वापस लाना है. हालांकि उसने कितने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट बयानात भी दिए, लेकिन महान माँ बाप हैं जिन्होंने कभी भी अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला. तो बड़े लकी लोग होते हैं जिनको इस तरह की फैमिली मिलती है, पेरेंट्स मिलते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चों को पेरेंट्स के साथ गलत करना चाहिए, इस तरह की हरकतें करनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि दुआ अपनी मर्ज़ी से गई, बट कुछ लोग जाते भी हैं, लड़कियाँ. सो मुझे बहुत दिली तौर पे खुशी हुई दुआ के पेरेंट्स के लिए. एंड वो वापस आई और जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया उसकी बर्थडे पे, मतलब इतना वार्म वेलकम किया उन्होंने अपनी बेटी को. नहीं करते लोग. हमारी सोसाइटी मार्जिन ही नहीं देती. हमारे यहाँ पेरेंट्स और बच्चों में बहुत फासले हैं. इवन कि अपने दिल की बात बच्चे पेरेंट्स से नहीं करते और पेरेंट्स बच्चों से नहीं करते. सो वीडियो बनाने का मकसद, इस बात करने का मकसद ये था कि कभी भी अगर गलती हो जाए बच्चों से तो बड़ों से जाके माफ़ी मांग लो, और बड़ों को भी चाहिए माफ़ कर दो. अपने बच्चों को ना मौका दो. आपने भी तो अपनी लाइफ में गलतियाँ की होंगी, तो आप अपने बच्चों के टाइम पे क्यों माफ़ नहीं कर सकते. जब अल्लाह ताला माफ़ कर देता है तो आपको भी माफ़ कर देना चाहिए और स्टैंड लें अपने बच्चों के लिए, उनका साथ दें. जैसे कि दुआ के पेरेंट्स ने लिया. कितना जलील हवार होते रहे बेचारे, लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़त दी. आज दुआ के पेरेंट्स की हर जगह बात हो रही है. फादर ऑफ द ईयर इंसान ने कितने उनको पॉजिटिव वर्डिंग में याद किया जा रहा है. फादर हो तो दुआ के फादर के जैसा. आई एम सो हैप्पी फॉर दुआ. और जो भी कुछ हो रहा है ना हमारे मुल्क में, कभी कोई लड़की का केस सामने आता है, आज ये चली दूसरे दिन निकाह, मतलब इतनी समझ से बाहर है कि एक दिन लड़की की वीडियो आती है मैंने निकाह कर लिया एंड फिर वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाती है. ये प्री प्लान चीज़ें हैं, सामने नज़र आता है. तो हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि अगर किसी गलती होगी तो हम तो उसको जज करने बैठ जाते हैं, खुदा बन जाते हैं. नहीं भाई, ये तो घर से भाग के गई थी, इसके साथ तो अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था. तो उन लोगों में से मैं, आप या हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, कोई भी हो सकता है. तो क्या आप उनके लिए भी ये सब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? खुदारा किसी को जज मत करें, खुदा मत बने किसी के. कभी भी किसी में कोई ऐब नज़र आए तो वो अपने आप में जांचना, क्या मैंने ये गलती नहीं की थी. सो स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड. बारकल्लाह फी. अस्सलाम वालेकुम.